2.25 करोड़ की आबादी पर मुश्तमिल कराची मेट्रोपॉलिटन सिटी में सेहत के हवाले से हस्पताल तो बहुत, लेकिन फिजियोथेरेपी सेंटर नायाब हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस कमी को पूरा करते हुए गुलिस्तान जौहर में ज़ुबैदास फिजियोथेरेपी सेंटर का आगाज कर दिया है। ऑडियो लीक्स तहकीकाती कमीशन के सरबराह जस्टिस काजी फाइज ईसा का कहना है कि हम सिर्फ अल्लाह के गुलाम हैं और किसी के नहीं। अदालत कम अज कम कमीशन को नोटिस जारी करके मौक़िफ़ ही सुन लेती। तफसीलात के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद ऑडियो लीक्स की तहकीकात के लिए कायम जुडिशल कमीशन ने कार्रवाई रोक दी। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि हमें ज़िंदगी में बाज़ ऐसे काम करने पड़ते हैं जो हमें पसंद नहीं होते। जज को 10 लाख रुपए देने हैं, ये कैसे प्रिविलेज कम्युनिकेशन हो गई। दूसरी साइड वाला 20 लाख दे रहा होगा। हमें पटिशनर्स बता रहे हैं कि हुक्म इम्तना है, आप सुन नहीं सकते। सरबराह कमीशन का कहना था कि वकला कोड ऑफ कंडक्ट को खिड़की से उठाकर बाहर फेंक दिया गया है। हम बाज काम खुशी से अदा नहीं करते, लेकिन हलफ के तहत उन टास्क को अदा करने के पाबंद होते हैं। हमें इस इजाफी काम का कुछ नहीं मिलता। हमें क्या पड़ी थी सब करने को। हमें इस तरह की दर्दनाक तहकीकात करनी पड़ती हैं। अब हमें टॉक शोज में कहा जाएगा कि आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए, सुप्रीम कोर्ट का जुडिशल ऑर्डर है, इसलिए मजीद काम जारी नहीं रख सकते। अपनी वकालत में कभी नहीं कहा जज साहब मीडिया पर हुक्म पढ़ लें, वो मीडिया पर बयानबाजी करें, हमें हक नहीं। टीवी शोज पर कहा जाता है हम आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। इजलास में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस का कहना था कि हमें कानून सिखाना है, चले सिखा दें। अगर कोई क्लाइंट कहे जज को 12 लाख रुपए देना है तो क्या उस पर भी इस्तेहकाक होगा। हम कमीशन की मजीद कार्रवाई नहीं कर रहे। उन्होंने बताया कि कमीशन इंक्वायरी एक्ट के तहत बना, कानून के तहत हमें एक जिम्मेदारी सौंपी गई। हो सकता है कमीशन को मुश्किल जिम्मेदारी दी गई हो। क्या कानून और अपने हलफ के तहत मुश्किल टास्क से इनकार कर सकते हैं। जुडिशल कमीशन के इजलास में सरबराह ने इस्तफसार किया कि कोई मुझे फोन करके पैसों के एवज फैसले का कहे तो क्या ये प्राइवेसी होगी। अदालत कम अज कम कमीशन को नोटिस जारी करके मौक़िफ़ ही सुन लेती। मैं किसी को काम के बदले रियायत दूं तो क्या ये भी प्राइवेसी होगी। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि हम सिर्फ अल्लाह के गुलाम हैं और किसी के नहीं। ये जिम्मेदारी हमारे लिए जहनी तकलीफ का बाइस हो सकती है। मैं हैरान हूँ, सुप्रीम कोर्ट के फैसले हर एक पर लाजिम है। उलझन का शिकार हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले सुप्रीम कोर्ट पर लागू नहीं होते। पीटीआई रहनुमा अली जैदी ने भी तहरीक इंसाफ और सियासत छोड़ने का ऐलान कर दिया। एक वीडियो बयान में अली जैदी ने 9 मई के वाक़यात की मज़म्मत करते हुए कहा कि काफ़ी सोच विचार के बाद सियासत छोड़ने का फैसला किया है। पीटीआई के तमाम ओहदों से इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। उन्होंने कहा कि हमने पाकिस्तान की खिदमत की है और पाकिस्तान के लिए सियासत में आया था। 9 मई के वाक़यात की मज़म्मत की थी और दोबारा करता हूँ। अफवाज पाकिस्तान हमारा फ़ख्र है, उनकी वजह से हम सुकून से सोते हैं, क्योंकि वो हमारी सरहदों की हिफाजत करते हैं। जो हुआ वो गलत हुआ, उसमें जो भी मुलविस हो उसे कैफरे किरदार तक पहुंचाना ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि काफ़ी सोच विचार के बाद ये फैसला किया, जो मुश्किल फैसला था, आसान नहीं था। फैसला किया है कि सियासत छोड़ दूंगा। जब सियासत छोड़ दूंगा तो पीटीआई में जो भी ओहदा है एमएनए समेत सबसे इस्तीफ़ा देता हूँ। पाकिस्तान की खिदमत करने की कोशिश करूँगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी की एकेडमिक काउंसिल ने पाकिस्तान के कौमी शायर और नज़रिया पाकिस्तान के खालिक अल्लामा मोहम्मद इकबाल से मुतालिक निसाब में शामिल मजमून को हज़फ करने की करारदाद मंजूर कर ली। भारत में एक बार फिर मुतासिबाना रवैये का मुजाहरा किया गया।
جس کے تحت علامہ اقبال کے بارے میں مضمون اقبال کمیونٹی کو نصاب سے نکال دیا گیا ہے۔ بھارتی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق یہ مضمون نصاب سے نکالنے کی قرارداد جمعے کے روز منظور کی گئی۔ علامہ اقبال سے متعلق مضمون BA کی چھٹے سیمسٹر کی کتاب کا حصہ تھا، جسے اب حذف کر دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے اکیڈمک کونسل کے ایک ممبر نے کہا کہ پولیٹیکل سائنس کے نصاب میں تبدیلی کے حوالے سے تحریک التوا پیش کی گئی۔ تحریک کے مطابق اقبال پر ایک باب تھا جسے نصاب سے نکال دیا گیا ہے۔ یونیورسٹی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ نصاب کو جدید بنانے کی مہم کے سلسلے میں اقبال کے مضمون کو حذف کیا گیا۔ واضح رہے کہ علامہ اقبال نے سارے جہاں سے ہندوستاں ہمارا لکھی تھی، جسے آجہانی لتا منگیشکر سمیت متعدد گلوکاروں نے اپنی آواز میں گایا۔ جہانگیر ترین کے فواد، فردوس اور دیگر سے رابطے۔ کئی رہنما گروپ میں شمولیت کے لیے رضامند۔ گروپ نے پاکستان تحریک انصاف چھوڑنے والے رہنماؤں اور سابق ارکان اسمبلی سے رابطے کر لیے۔ ذرائع ترین گروپ کے مطابق تحریک انصاف کے متعدد رہنما جہانگیر ترین گروپ میں شمولیت کے لیے رضامند ہیں اور حالیہ دنوں میں جہانگیر ترین نے 100 سے زائد رہنماؤں سے رابطے اور ملاقاتیں کی ہیں۔ ذرائع ترین گروپ نے بتایا کہ فواد چودھری اور فردوس عاشقاوان بھی جہانگیر ترین سے رابطے میں ہیں، جبکہ خیبر پختونخوا سے بھی کئی رہنما جہانگیر ترین گروپ سے رابطے میں ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ آئندہ 2-3 روز میں PTI چھوڑنے والے جہانگیر ترین کے ساتھ چلنے کا اعلان کریں گے۔ دوسری جانب ذرائع جہانگیر ترین کے مطابق فواد چودھری نے جہانگیر ترین سے ٹیلی فونک رابطہ کیا اور ان سے سیاسی لائحہ عمل پر تبادلہ خیال کیا۔